नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका का स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, इस चैनल पे एक सीरीज चल रही है तैयारी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग, यानी इसमें हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर कितना है, तो सेट नंबर 4 है। तो हम लोग चैप्टर वाइज सेट को लेकर चलते हैं, यानी पहले चैप्टर को पहला सेट और दूसरे चैप्टर को दूसरा सेट। ये ओनली सोशल साइंस में हम लोग करते आ रहे हैं। यानी फोर्थ नंबर चैप्टर क्या है, भारत में राष्ट्रवाद, यानी चैप्टर 4 नंबर है आपका। इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हम लोग पूरा एकदम डिस्कस करते रहेंगे साथियों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा साथियों, हमारे साथ पूरा बने रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियोस होने वाला है आपके लिए। वही बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा साथियों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, यानी जो गदर पार्टी बनाए हुए थे उसकी स्थापना किसने की और कब की थी, सभी के बारे में आपको बताना है। तो पहला नंबर ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है लाल हरदयाल यानी 1913 ईस्वी में। सोहन सिंह भाखन 1918 ईस्वी में। तो इसका सही एकदम राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में इन्होंने किस गदर पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वह किस तिथि को हुआ था। पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, दूसरा है 14 अप्रैल 1919, तीसरा है 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो साथियों ये सब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर जो इसका आंसर आपको आता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों, हमें बहुत खुशी होगी कि ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है साथियों, अगर जो नहीं आता है तो कॉपी पर इसको एकदम आराम से लिखते चलिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, याद करते चलिए, आपकी जो बॉडी प्रिपरेशन के एग्जाम बहुत ही अच्छा प्रकार से होता रहेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। जो लखनऊ समझौता हुआ था वह किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1916, 1918, 1920 और 1922 ईस्वी। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, एकदम राइट वाला आंसर। तो इसका राइट वाला आंसर 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। यानी जो असहयोग आंदोलन है कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन चला था उसमें यह पास हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता में, दूसरा है अक्टूबर 1920 ईस्वी इलाहाबाद में, और तीसरा ऑप्शन क्या है नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर में, और चौथा ऑप्शन है दिसंबर 1920 नागपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता में हुआ था पारित। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ। जो खिलाफत आंदोलन है कब, यानी कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। तो पहला वाला ऑप्शन है आपके सामने 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी अरब, 1920 ईस्वी फ्रांस, और लास्ट ऑप्शन है 1920 ईस्वी नागपुर में। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी तुर्की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह कब और किस यात्रा से शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी भुज, दूसरा है 1930 ईस्वी अहमदाबाद, और थर्ड ऑप्शन है 1930 ईस्वी दांडी यात्रा, और इसके बाद है जो लास्ट ऑप्शन है 1930 ईस्वी रंपा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ। यानी पूर्ण जो स्वराज की मांग है प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में यह पारित किया गया है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 1929 ईस्वी लाहौर, दूसरा है 1931 ईस्वी कराची, तीसरा 1933 ईस्वी कोलकाता, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है 1937 ईस्वी बेलगांव में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 ईस्वी लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी। फर्स्ट वाला ऑप्शन 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकरण ने, दूसरा ऑप्शन है 1925 ईस्वी में केडी हेडगेवार ने, तीसरा ऑप्शन है 1926 ईस्वी में चितरंजन दास सॉरी, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है इसमें 1923 ईस्वी में लाल चंद ने। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाए, एकदम राइट वाला आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में केडी हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी। यानी इसकी जो सरदार की उपाधि थी
यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सरदार की उपाधि थी, किस किसान आंदोलन के दौरान उन्हें यह प्राप्त हुआ था? तो पहला वाला ऑप्शन है वारदौली, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा है खेरा और चौथा है चंपारण। तो इसका सही ऑप्शन है क्या है? बारदौली हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ? यानी जो रंपा विद्रोह हुआ था वह कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी और 1919 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। हमारे पास आता है 11 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यानी 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? ताशकंद में किसने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो पहला ऑप्शन है क्या? लाला लाजपत राय, दूसरा है IN जोशी, दूसरा है सत्य भगत और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास आता है MN राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MN राय। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अली मुसलियार ने किस विद्रोह के नेतृत्व किए? यानी जो अली मुसलियार है किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पहला ऑप्शन है क्या है? संथाल विद्रोह, दूसरा मोपला विद्रोह, तीसरा है रंपा विद्रोह, इसके बाद खोंड विद्रोह। तो इसका ऑप्शन सही वाला क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है आगा खां, तीसरा है सर सैयद अहमद खां और लास्ट वाला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ऑप्शन इसका राइट वाला हो जाएगा 14 नंबर खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? चंपारण विद्रोह कब हुआ? जो चंपारण विद्रोह है वह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1916 ईस्वी, दूसरा 1919 ईस्वी, 1918 ईस्वी और लास्ट वाला ऑप्शन है 1917 ईस्वी। तो चंपारण विद्रोह हुआ था 1918 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के द्वारा मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? यानी कौन सा अधिवेशन है, कब यह अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो पहला वाला ऑप्शन है 1909 ईस्वी, दूसरा 1919 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1926 ईस्वी। तो इसका सही वाला आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी, फर्स्ट वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? जो मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1917 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1908 ईस्वी और 1909 ईस्वी। तो सही वाला आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला है A.O. ह्यूम, दूसरा ऑप्शन है W.C. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी और लास्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? W.C. बनर्जी हो जाएगा, इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? दोनों सेम आपका क्वेश्चन एक तरह से, कौन थे और इसमें किसने की, थोड़ा सा डिफरेंस है साथियों। तो देखते चलते हम लोग क्वेश्चन को। पहला नंबर ऑप्शन क्या है हमारे पास? A.O. ह्यूम, दूसरा है W.C. बनर्जी, तीसरा है बदरुद्दीन तैयब और वही आपका ऑप्शन है जो फर्स्ट वाले पिछले वाले क्वेश्चन का 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन था। 18 नंबर वाले में जितने ऑप्शन थे वही 19 नंबर वाले में ऑप्शन है। थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन को देखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम, इसका सही आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने की? तो पहला नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा कैप्टन मोहन सिंह और लास्ट वाला है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आए? यानी कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें साइमन कमीशन है जो भारत आए? पहला ऑप्शन 1922 ईस्वी, 1924, 1927 और 1928। इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी, डी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन है वह किस वर्ष हुआ था? तो 1921, 1928, 1929 और 1936। ये सभी चार ऑप्शन है। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? टीपू सुल्तान शासक थे, जो टीपू सुल्तान थे वह कहाँ के शासक थे? पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा शिमला, तीसरा कश्मीर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैसूर। क्वेश्चन नंबर 24 है,
सिख के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? यानी तो पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा खगड़िया, तीसरा है आपका पटना और चौथा हमारे पास आ जाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? तो पटना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? यानी जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? फर्स्ट नंबर है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरा है विवेकानंद और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 25 का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, आपको आता होगा तो साथियों जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा सभी के कौन सा ऑप्शन होगा और क्वेश्चन के साथ आप लोग कमेंट करते रहिएगा साथियों, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? जो गांधी जी थे वह साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? पहला ऑप्शन है 1895, दूसरा 1900, तीसरा 1915 और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है 1916 ईस्वी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी को उन्होंने गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा 1890, तीसरा 1895 और लास्ट वाला ऑप्शन है 1900। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1890 ईस्वी में क्या हुआ था? 1890 नहीं 1885 यानी 1800 इसका 85 ईस्वी में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है साथियों। फिर से देख लीजिए इसको 1885 है, जो मैंने 1990 दे दिए थे लेकिन 1890 दिए थे लेकिन ये राइट वाला आंसर नहीं है। राइट वाला आंसर क्या है? 1885 ईस्वी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? जो सिपाही विद्रोह था वह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1855, दूसरा 1857, तीसरा 1885 और 1887 लास्ट वाला है। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्त की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे प्रकार से हो सके। बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले के लिए ये सीरीज बहुत ही हम लोग इंपॉर्टेंट चला रहे हैं आपके लिए, ठीक है साथियों। अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा साथियों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।